बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कुरातुलैन और आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड केयर के बारे में। आज की वीडियो स्पेसिफ़िकली प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए है और ये वीडियो बनाना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि अपनी रूटीन जनरल प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि हमारे पास दो तरह की कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं। एक वो पेशेंट्स आते हैं जो पूरी प्रेगनेंसी में बार बार चेकअप कराना ज़रूरी समझते हैं। उन्होंने अपने मोहल्ले का कोई डिस्पेंसर, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा होता जहां उन्होंने चेकअप ना कराया हो। हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के पास ज़रूर जाते हैं और उन्होंने अपनी फ़ाइल का एक पूरा पलंदा बनाया होता है और वो हमारे पास आते हैं 2-3 दिन, हर दूसरे तीसरे दिन चेकअप कराने। दूसरी कैटेगरी के वो पेशेंट्स होते हैं जो पूरी प्रेगनेंसी में कहीं चेकअप नहीं कराते और एंड पे कॉम्प्लिकेशंस के साथ डिलीवरी के टाइम पे आ जाते हैं हॉस्पिटल्स में। और जब उनसे जनरली बात होती है तो उनमें से तकरीबन 70 to 80% पेशेंट्स को यही पता नहीं होता कि उन्होंने प्रेगनेंसी में क्या केयर करनी है, क्या मेडिसिन लेनी है। समझा कि हम एक जनरल ओवरव्यू दें आपको कि आपने प्रेगनेंसी में कैसे चेक कराना है। और ये वीडियो और ये जो चेकअप का शेड्यूल है ये सिर्फ लो रिस्क पेशेंट्स के लिए, यानी उन प्रेग्नेंट खवातीन के लिए है जिनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई ब्लड प्रेशर शुगर का कोई मसला नहीं हुआ या उनकी डिफ़िकल्ट डिलीवरी या कोई और प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो लो रिस्क पेशेंट्स के लिए ये सारा जो रूटीन का चेकअप का शेड्यूल है ये वो है। तो मिनिमम जो आपने हॉस्पिटल में विज़िट्स करने, 4 विज़िट्स याद रखें लाजमी है और 3 अल्ट्रासाउंड लाजमी है जो आपने लाजमी कराने हैं प्रेगनेंसी में। 4 विज़िट्स कब कब कराने हैं? सबसे पहला आपका विज़िट होना चाहिए दूसरे से तीसरे महीने के दरमियान, यानी 8 से 12 हफ्ते के दौरान। इसमें आपके साथ क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। आप हॉस्पिटल जब डॉक्टर के पास जाएंगे सबसे पहले डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करेगा, प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म करेगा कि प्रेगनेंसी है या नहीं। उसके अलावा आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देगा कि ये आपकी डिलीवरी की डेट है। फिर आपके कुछ रूटीन के बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो आपकी की जाएंगी। आपका जनरल चेकअप किया जाएगा और रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई और एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर तो नहीं है आपके अंदर। आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएंगी, मेडिसिन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आपका एक अल्ट्रासाउंड किया जाएगा जिसपे बच्चे की जो वेल बीइंग है उसको असेस किया जाएगा। उससे आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उसमें भी हेल्प मिलती है। फिर दूसरा विजिट आपने कब करना है? अगर आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं हुआ, आपकी लो रिस्क प्रेगनेंसी है, तो आपने दूसरा विजिट डॉक्टर के पास 5वें से 6ठे महीने के दरमियान में करना है। इसमें क्या होगा, एक अल्ट्रासाउंड होगा जिसमें बच्चे के जो कैसी उसकी बनावट कैसी है, उसके अंदर कोई बनावटी नुक्स तो नहीं है, वो देखा जाता है। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी रेडियोलॉजिस्ट से ये अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं जिसमें फीटल जो एनोमलीज हैं उसको रूल आउट किया जाता है। इसमें भी डॉक्टर आपका जनरल चेकअप करेगा, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा, कुछ इन्वेस्टिगेशन जिसमें यूरिन टेस्ट आता है वो आपका किया जाता है। इसके अलावा आपका पेट का मुआयना किया जाता है जिसमें देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल हो रही है, आपकी डेट के मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही। फिर अगर आप लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं और इसमें आपका कोई शुगर या ब्लड प्रेशर या कोई कॉम्प्लिकेशन डिटेक्ट नहीं हुई तो आपका नेक्स्ट विजिट डॉक्टर के पास 7वें से 8वें महीने के दरमियान होना चाहिए, यानी 32 हफ्तों पे आपका विजिट होना चाहिए। इसमें भी डॉक्टर आपकी जनरल वेल बीइंग, आपके वेट, ब्लड प्रेशर, फीटल ग्रोथ को असेस करेगा, आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएंगी, आपका जो है जो कोई रिस्क फैक्टर अगर आइडेंटिफाई होगा तो उसको एड्रेस किया जाएगा। फिर नेक्स्ट विजिट आपका 9वें महीने पे होना चाहिए। 9वें महीने पे भी आपका जनरल चेकअप होगा, आपके फीटस की असेसमेंट होगी, उसकी ग्रोथ की असेसमेंट होगी, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, उसकी पोजीशन नॉर्मल है या नहीं, ये असेस किया जाएगा। और इसके मुताबिक आपका मोड ऑफ डिलीवरी डिस्कस होगा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होनी है या सिजेरियन सेक्शन से होनी है। ये भी डॉक्टर आपके साथ सारा डिस्कस करेगा। इस सब के दौरान आपके कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं जिसमें बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस प्रेगनेंसी में होती हैं वो आपके फर्स्ट विजिट पे होती हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ डॉक्टर ज़रूरी समझते हैं आपके टेस्ट भी कुछ रिपीट किए जाते हैं। इसके बाद आप कुछ लोग कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कितने कराने। हर महीने हर हफ्ते अल्ट्रासाउंड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 अल्ट्रासाउंड याद रखें कि प्रेगनेंसी में ज़रूरी है। ये 3 अगर आपने करा लिए हैं तो मोर देन सफिशेंट अगर आपकी लो रिस्क प्रेगनेंसी है तो। पहला अल्ट्रासाउंड आपका 8वें से 12वें हफ्ते के दौरान यानी दूसरे से तीसरे महीने पे होगा। दूसरा अल्ट्रासाउंड आपका 5वें से 6ठे महीने पे और तीसरा अल्ट्रासाउंड आपका 8वें से 9वें महीने में।
ये 3 अल्ट्रासाउंड मोर देन सफिशेंट है अगर आपकी लो रिस्क प्रेगनेंसी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने प्रेगनेंसी में क्या मेडिसिन लेनी होती है। तो एक जनरल बात याद रखें कि पहले 3 महीने बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, इसलिए आप पहले 3 महीने मेडिसन्स को, अननेसेसरी जो मेडिसन्स हैं उनको अवॉइड करें। पहले 3 महीने आपने फोलिक एसिड की टैबलेट लेनी है। फोलिक एसिड मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है, माईफोल, एड फोलिक, अच्छी फोलिक एसिड की टैबलेट्स हैं। इनमें से कोई भी आप एक गोली रोज़ाना लें, ठीक है। और पहले 3 महीने ये आप बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है बल्कि आपके बच्चे की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फिर चौथे महीने से ऑनवर्ड्स थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद भी 3 महीने आपने आयरन कैल्शियम लाजमी लेनी है, क्योंकि आयरन ना सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है, आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम भी आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी कैल्शियम लेनी है, कौन सी आयरन लेनी है, मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल हैं। सेंगोबियान के नाम से अवेलेबल है आयरन, आइब्रेट फोलिक के नाम से अवेलेबल है, माल्टोफर के नाम से अवेलेबल है। जो भी आपको सूट करती है आप एक टैबलेट रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद ले लें। कैल्शियम CSE 1000 प्लस अच्छी कैल्शियम है, वो आप एक रोज़ाना लें। डिलीवरी के बाद भी ये आयरन कैल्शियम 3 महीने आपने कंटिन्यू करनी है। ये सारी जनरल केयर थी। अब इससे रिलेटेड आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल टॉक्स बाय कुरत या फेसबुक पेज डॉक्टर कुरत उलैन सलीम पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।